ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये सबका है और सबको साथ लेके चलना है। ये मैसेज महमूद मदनी साहब ने दिया है। जितना मुल्क मोदी का है इतना मुल्क मेरा भी है, आपका भी है। जो आप आए हैं मौलाना मदनी साहब जी को मंच पर आपने सुना जी, क्या मैसेज लेकर कम्युनिटी में मुस्लिम माशरे में मामलात बड़े ख़राब हैं, ज़्यादातर युवा बच्चों के। एजुकेशन पे ध्यान नहीं है, तालीम पर ध्यान नहीं है, नशा में ज़्यादा बच्चे मुलव्विस हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं हो पा रही। क्या इस बात को लेकर उलमाओं ने कुछ कहा? अल्लाहू अकबर नाजिल हुआ कुरान नबी तेरे सदके। तशरीफ लाए हैं आप? हम हापुड़ से आए हैं। हापुड़ से तो ये जो जमीयतुल उलमा हिंद ने जो ये प्रोग्राम किया है दिल्ली रामलीला मैदान में, तो जो मौलाना असद मदनी साहब की सरपरस्ती में, तो यहाँ पर किस लिए आए आप और यहाँ पर से क्या बात सुनकर जा रहे हैं? यहाँ से कुछ पब्लिक में कुछ अच्छा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? ये जमीयत उलमा हिंद जो है कोई नई जमात नहीं है, बल्कि ये 100 साल पुरानी जमात है। और जिस वक्त ये जमात कायम हुई थी उस वक्त हमारे मुल्क के अंदर क्या अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, तो उस वक्त इस जमात ने ये काम किया कि अंग्रेज़ों को कैसे खदेड़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क क्या है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद इस जमात का काम ये है कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो जिस हाल में परेशान है, उनकी मदद कैसे की जाए। तो अभी फ़िलहाल जो मुल्क के हालात है तो उसके अंदर इस जमात का काम यह है कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर कैसे हम इस मुल्क की तरक्की करें और इस मुल्क को आगे ले जाए, इस मकसद के लिए हमें बुलाया था और यही पैगाम हम लेकर जा रहे हैं। अच्छा, कुछ जैसे छोटा सा एक सवाल और है, मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम माशरे में मामलात बड़े ख़राब हैं, ज़्यादातर युवा बच्चों के। एजुकेशन पे ध्यान नहीं है, तालीम पर ध्यान नहीं है, नशा में ज़्यादा बच्चे मुलव्विस हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं हो पा रही। क्या इस बात को लेकर उलमाओं ने कुछ कहा मंच से? देखिए, इसके ताल्लुक़ से हमेशा कोशिश हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। देखो, जितनी भी कोशिशें होती है कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आइंदा इंशाअल्लाह इसका सुधार करेंगे हम कि ये कैसे कम। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली स्टेट जमीयत उलमा हिंद से हूँ। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आपका नाम बताइए। कारी अयूब हसन, मुस्तफ़ाबाद। अच्छा। तो हजरत यहाँ पर ये इतना बड़ा दमखम के साथ में जो माशाअल्लाह इतनी पब्लिक और ख़ासकर युवा तबका यहाँ पर और बुज़ुर्गों का भी तबका बहुत ज़्यादा था इसमें, तो मदनी साहब ने क्या यहाँ पर कुछ ख़ास बात कही वो पब्लिक के साथ शेयर करें? मुल्क के अंदर एक फ़िज़ा कायम हो रही है जो तशद्दुद बर्पा करना चाहती है और मुसलमानों को हमेशा हिरासा करना चाहती है। मदनी साहब ने उसके लिए मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि हम इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन सब मिलकर रहना चाहते हैं और इस मुल्क की फ़िज़ा जो ख़राब हो रही है उसको सही करना चाहते हैं। और ये मुल्क हमारा है, हमें उसको सही करना है और उसको सही रखना है और उसको मजबूत रखना है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये सबका है और सबको साथ लेके चलना है। ये मैसेज महमूद मदनी साहब ने दिया है। जितना मुल्क मोदी का है इतना मुल्क मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। यही संदेश के साथ यहाँ लोगों को बुलाया था। हम भाईचारे को, हिंदू और मुसलमानों को, सबको साथ लेकर के इस मुल्क में अमन और भाईचारा कायम करना चाहते हैं। ये संदेश महमूद मदनी ने दिया। बहुत अच्छी बात। कारी साहब, एक छोटी सी बात और है, मुस्लिम माशरे के हालात अभी खासकर युवा तबके में, बच्चों में, अच्छा पेरेंट्स, उनके वालिदैन बच्चों को पढ़ाने में कराहियत बरत रहे हैं, उनको नशा पत्ते में मुलव्विस हैं, बच्चे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मामलात बड़े ख़राब हैं माशरे। तो इस बात को लेकर कुछ ऐसी रोशनी डाली? इसके लिए जमीयतुल उलमा हिंद ने बाकायदा तौर से इस्लाह मुआशरा के लिए एक प्रोग्राम मुरतब कर रखा है और उसको चला रहे हैं मस्जिद। और दूसरी बात ये, शादियों की ज़्यादती के लिए, जो शादियों में जायद खर्च हो रहे हैं, उसके लिए बाकायदा एक कमेटी गठित कर दी गई है और एक सद्भावना प्रोग्राम सबके साथ लेकर के इस मुल्क में चलाया जा रहा है। उसके इंचार्ज भी मौलाना जावेद साहब को बनाया गया है और इसी तरह से कोई भी मौजू ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसमें कोई कमी वाक़ हो। सबकी कमेटियाँ कायम हो चुकी हैं और यही ऐलान करना था। 7 साल बाद ये इजलास हुआ है, इस हुकूमत में पहली दफ़ा ये इजलास हुआ है, पहली हुकूमत और ये हुकूमत। तो इसमें ये 34वां इजलास है। इसमें यही पैगाम देना चाहते हैं कि सारे लोग इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जितना हम दूसरे को चाहते हैं, दूसरा आदमी भी हमें इतना ही चाहे और ऐसा हमें बनना पड़ेगा। हमें अपने अखलाक और
अच्छे सुधारने होंगे, ये संदेश दिया है। मैं अब्दुल रहमान जफ़र मरगूबपुरी, मैं उत्तराखंड रुड़की से आया हूँ। अच्छा, उत्तराखंड जिसको एक टॉकेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। जिसे देवभूमि, माशाल्लाह भाई, यानी कि हरिद्वार साइड से बहुत लोग यहाँ आए हैं। तो इस इज्तिमा में जो आप आए हैं, मौलाना मदनी साहब जी, को मंच पर आपने सुना, जी। क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं आप यहाँ से? बस उनका एक ही पैगाम है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर जो बुग़्ज़ अदावत की जो आज फ़िज़ा चल रही है, उसको जो है मोहब्बत और प्यार और भाईचारे से उसको ख़त्म किया जाए, और आपसे जो तनाव पैदा हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। और दूसरी बड़ी बात, इसमें सिर्फ यही पैगाम नहीं दिया गया, बल्कि एक सबसे बड़ा पैगाम हम मुसलमानों को भी दिया गया कि हम खुद अपने बस्ती का इलाज हम खुद करें, क्योंकि बहुत सारे शरीयत के अहकाम ऐसे हैं कि जिनको हम बोलते तो हैं लेकिन ऊपर अमल नहीं करते। जैसे कि हम लोग भी इसी कम्युनिटी से हैं, तो हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारे समाज का, जो हमारी कम्युनिटी में जो एक मतलब बड़ा माहौल माशरे का ख़राब है, चाहे वो युवा तबकों में ज़्यादातर, तो क्या उस पर भी नज़र डाली गई? जी बिल्कुल, उस पर तवज्जो दिलाई गई है, और नौजवानों को ख़ास तौर से पैगाम दिया गया है कि भाई आप जैसे नशावर चीज़ें हैं उनसे बचा जाए, और अपने उलमा से हटकर उनसे हटकर कोई भी काम ना किया जाए। आप अपने उलमा से जुड़े रहें, और जो भी काम हो उनसे मशवरे से काम किया जाए। ये कहना चाह रहे हैं, मोहम्मद रमान नाम मेरा, कहाँ से आए हैं आप? ज़िला अमरोहा से। भाई माशाल्लाह, ये इस मजमे में युवा तबका बहुत अच्छे पैमाने पर है। तो यहाँ किस लिए आप आए थे यहाँ? मौलाना महमूद अली साहब का बयान था, रैली थी, अच्छा, तो उसी के क्या लिए सीख कर जा रहे हैं आप यहाँ से? हम ये सीख के जा रहे हैं, आपस में मोहब्बत कायम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, मोहब्बत आपस में मुसलमानों में कायम करोगे या नहीं, पूरे सब में, मुल्क में? सब में, सारे सब में करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात। मुसलमानों का किस्सा नहीं है, सब लोग मुसलमान। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मोहसिन, आप कहाँ से हैं? लोनी से, वेरी गुड, लोनी। जिला गाजियाबाद। तो आप क्या कुछ मजबूत मैसेज, कुछ बात ऐसी लेकर जा रहे हैं यहाँ से? हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या क्या लेकर? मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत का, मोहब्बत, सबसे मोहब्बत। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। मौलाना महमूद अली साहब ने मतलब ये सब लेके जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, बस ये है। जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसको हम ज़िंदा करना चाहते हैं कि सब आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ में रहे, इत्तेहाद कायम हो जाए, आपस में यकजहती रहे, जो जमहूरी निज़ाम है हमारा वो कायम रहे, सब आपस में मिलजुल कर रहें प्यार और मोहब्बत के साथ में। यही इसी टॉपिक पर ये इजलास हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका क्या तखल्लुस है जनाब? देखिए आज का जो आपका प्रोग्राम, तखल्लुस क्या है? तखल्लुस, मेरा नाम मोहम्मद सुभान मरगूबपुरी, ज़िला हरिद्वार, उत्तराखंड, कलियर शरीफ। जिला हरिद्वार यानी कि देवभूमि से आए हैं? जी 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 जी। बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात जी। देखिए आज के प्रोग्राम का असल मकसद जो था वो ये है कि गंगा जमुनी तहजीब और देश में प्यार मोहब्बत बना रहे। जमीयत का यही पैगाम था कि आपसी भाईचारा रहे, आपस में जो इख्तिलाफात है वो दूर हो जाए, और प्यार मोहब्बत में जो आपस में खला पैदा हुई वो पाट दी जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और हमारे सदर मोहतरम का भी यही कहना था कि भाई आपसी प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दे, और अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने साथ लगाए, अपने आप से जोड़े, और प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करे, और प्यार मोहब्बत से जाए, प्यार मोहब्बत से बुलाए। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, क्या आज जो मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम माशरे में जो थोड़े से मामलात, हालात जो ख़राब हैं, क्या उस पर भी मद्देनज़र कुछ उलमाओं सामने कहा इस मंच पे? जी जी, इस बात पर भी गौर दिया गया और तवज्जो दी गई, और बाज़ाब्ता इसके ऊपर कमेटी बनाकर मेहनत की जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए, आरफी साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और क्योंकि ये जो जोशो खरोश वाली महफिल है, बच्चे ने इतनी बढ़िया नात सुनाई, तो मैं भी इस टूटी हुई ज़ुबान से दो जुमले आका की शान में कहूँगा, क्योंकि मेरे बड़े खड़े हैं यहाँ। मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का एडवाइज़र कमेटी का मेंबर सागर सूफ़ी। तवज्जो है। प्यारे नबी दुनिया में लाए, अल्लाह का पैगाम नबी तेरे सदके जावा। वही पैगाम, प्यार का पैगाम मेरे आका नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले मोहब्बत का पैगाम लेकर आए थे। आज वही मोहब्बत का पैगाम जमीयत उलमाए हिंद के मंच से मौलाना मदनी साहब के जुमलों में हवाले से दिया गया है। तो प्यारे नबी दुनिया में लाए, अल्लाह का
फरमान नबी तेरे सदके जावा। काली कमली दिल मोमिन रहमान नबी तेरे सदके जावा। और दीन का झंडा गाड़ दिया, इस्लाम का डंका बजा दिया। दीन का झंडा गाड़ दिया, इस्लाम का डंका बजा दिया। सर भी कटाया सर भी कटाया घर भी लुटाया। सर भी कटाया घर भी लुटाया। जीत लिया मैदान नबी तेरे सदके जावा। प्यारे नबी दुनिया में लाए, अल्लाह का फरमान नबी तेरे सदके। और ये शेर बतौर खास तमाम लोगों के। और ईसा भी और मूसा भी यूं तो पैगंबर हुए हजार। ऐसे नबी की उम्मत में हम के कुर्बान हमारी नस्लें। के ईसा भी और मूसा भी यूं तो पैगंबर हुए हजार। शान आपकी अल्लाहु अकबर, शान आपकी अल्लाहु अकबर। नाजिल हुआ कुरान नबी तेरे सदके जावा। प्यारे नबी दुनिया में लाए, अल्लाह का फरमान नबी तेरे सदके जावा। दुआओं की ज़रूरत है आपके इस भाई को। और ये जनता वंता चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट जो अल्लाह के प्यारे बंदों की खिदमत में लगी रहती है, जिसका केंद्रीय कार्यालय मुस्तफाबाद में है, जिसके सरपरस्त हमारे कारी साहब भी हैं। तो कभी भी जनता वंता चैनल पर आएँ और डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट कहीं भी किसी भी सोशल साइट पर सर्च करें। जिसकी भी जैसी भी हमसे मदद बन पड़ेगी, हम किसी के काम आ पाएंगे तो हमारी ये खुशकिस्मती होगी।